संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और ये नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी को। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों 4 दिसंबर की सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और पुलिस और दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने जो कुछ भी किया वो लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, क्योंकि संभल में पीड़ितों के परिवारों के आंसू पहुंचने के लिए अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे थे तो फिर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ऐसी कौन सी संवेदनशीलता का हवाला दिया जा रहा था जिसकी बुनियाद पर वहां कोई जाकर उनके आंसू नहीं पहुंच सकता। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से जिस तरीके से योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन की टीमें उलझी, जिस तरीके से उन्हें रोकने की प्रयास की गई और उस पर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से दहाड़ी है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पुलिस के सामने मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातें रखी हैं, अपनी बात रखी, जाहिर तौर पर दोस्तों वो आगे आने वाले दिनों के लिए एक नए तरह का संकेत है। और वो संकेत दोस्तों ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्लान बी को अमल में लाना शुरू कर दिया है। अब प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों संभल की तरफ रवानगी की कवायद शुरू कर रहे हैं और संभल अब तीनों पहुंचेंगे, यानी तीनों ने ऐसी प्लानिंग तैयार की है जिसकी बुनियाद पर जिसकी भनक ना तो योगी सरकार की पुलिस प्रशासन की टीम को लगेगी और ना ही दिल्ली के पुलिस और प्रशासन की टीमों को लगने वाली है। और संभल पहुंचेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जिस अंदाज में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ और संभल ही तो जा रहे थे, संभल में जाकर के सांत्वना ही तो देना था, किसी राजनीतिक रैली को संबोधित तो नहीं करना था, चुनावी माहौल में वोट तो नहीं मांगना था, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी ये भी बार बार कह रही हैं कि जिस तरीके से संभल के अंदर संयोजित तरीके से हिंसा कराई गई, जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर गैर सरकारी हथियार से गोलियां चलाई जिसमें 4 युवकों की जिंदगियां खत्म हुई, बढ़ती हुई तादाद पहुंची, उसका राज तो खुलना जरूरी है। और अब ऐसे में जिन लोगों की जानें गई उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए कोई एक पुलिस अधिकारी, कोई एक सरकार का नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचता है। तो अब ऐसे में क्या गलत है अगर राजनीतिक हैसियत से, विपक्षी नेता होने की हैसियत से उन लोगों तक पहुंच करके उनकी संवेदनशीलता को समझ करके उनके जख्मों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मरहम लगाने के साथ साथ उनको सांत्वना दिया जाए, संभल में अपील की जाए, सभी समुदाय के लोगों से वहां के हालात का जायजा लिया जाए। तो आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन बाहर नहीं आने देना चाहती है? दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने जनता तक अपनी कौन सी बातों को पहुंचाई है, जरा उस बातों को सुनिए। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि आप हमको अकेला लेके चलिए, आपके साथ लेके चलिए, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुनी कर दिया गया, उनको वापस लौटा दिया गया। गाजियाबाद से दिल्ली और यूपी के बॉर्डर से वापसी तो हो गई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, वापस वो लोग दिल्ली पहुंच गए। लेकिन यहां वापस पहुंचने के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की एक नई प्लानिंग तैयार हुई है। दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब संभल जाएंगे। संभल कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा वो रास्ता होगा, कौन सी वो गाड़ी होगी और कौन से वो लोग होंगे जिनके साथ होंगे, किन कपड़ों में जाएंगे, ये सारी की सारी रणनीति बनकर तैयार है। और इसलिए हमने यहां पर दोस्तों आपसे बताया कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ साथ जा रहे संभल, और पुलिस फचक्की रह गई, देखती रह गई, क्योंकि प्लानिंग इस बार इस अंदाज में तैयार की गई है। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से इमरजेंसी के वक्त जब बेशुमार लोगों को जेल में डाल दिया गया, राजनेताओं को, और उसके बाद में किस तरीके से कुछ राजनेता, जिसमें मौजूदा वक्त के बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी है, वो तो भेष बदल करके पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, वापस आ गए थे और फिर वापस वो वहां से चकमा देकर के पुलिस प्रशासन की टीमों को निकल गए थे। क्या कुछ वैसा ही अंदाज होगा जब प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचेंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में संभल के जनता, संभल का एक समुदाय, संभल का एक वर्ग उन लोगों का इंतजार कर रहा है। विपक्षी नेताओं के वहां आने का वो इंतजार कर रहा कि ये नेता आकर के सांत्वना देंगे, कोई तो आएगा जो उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया और उसके बाद में उत्तर प्रदेश यूनिट के कांग्रेस के डेलीगेशन को इस वक्त रोका गया। मगर अब पार्टी के आला कमान नेतृत्व के तरफ से जाने की जो प्लानिंग हुई, उसमें संभल के जिला अधिकारी ने जिस तरीके से 5 जिलों के पुलिस से मदद मांग करके राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में ना घुसने की गुहार लगाई, और आज जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ तमाशा हुआ, कहने वाले तो कहते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने हालांकि यहां तक कहा था कि प्लान बी तक पुलिस को समझाया था कि देखिए ऐसा है, हम इतने सारे लोग वहां पर नहीं जाएंगे, आप अगर कहें तो हम 5 लोग ही चले जाते हैं और 5 लोग ही संभल जाकर के वहां से उनकी परिजनों से मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। मगर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने राहुल गांधी की बात पर ध्यान नहीं दिया और 5 लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद में राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि कोई नहीं जाएगा संभल, सिर्फ मुझे अकेला जाने दीजिए, आप अपनी गाड़ी में ले चलिए, पुलिस की गाड़ी में संभल ले चलिए, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, कम से कम इतनी अनुमति तो दे दीजिए। चलिए, मुझे राहुल गांधी की इस मांग को भी पुलिस प्रशासन की टीम ने ठुकरा दिया था।
तो फिलहाल दोस्तों पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर काफी देर तक रोके रखा। आपको बताएं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, उज्जवल रमन सिंह, तनुष पुनिया और इमरान मसूद वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की टीमों से झड़प हो रही थी और अब जबकि गाजियाबाद से गाजीपुर के बॉर्डर से इनको वापस कर दिया गया है, दिल्ली भेज दिया गया है, लेकिन प्लानिंग अब अखिलेश यादव के साथ में तैयार है। आपने सुना होगा एक दिन पहले अखिलेश यादव ने किस तरीके से यह पूछा था और यह कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर क्या छिपा रही है। सभी का मानना है कि संभल में जो कुछ हुआ वो प्रशासन की गलती थी। किसी भी दल के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, सबूत नहीं देंगे उसके बाद जाने से फायदा क्या होगा। जब सारे सबूत को मिटा दिए जाएंगे हम तो वहां जाकर के जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल है, जो कारतूस की बात कब कर रहे हैं वह पाकिस्तान के बने हुए हैं। पुलिस वह काम किसी के छिपाने के लिए कर सकती है, किसके लिए पुलिस न्याय नहीं कर रही, लोगों को फंसाने में लगी है। डिंपल यादव ने भी इसी तरीके से प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश में कहा कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्या छिपाने की कोशिश है, क्या छिपाने की प्रयास की जा रही है, किससे डर रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को यहां देखने का अधिकार है कि आखिर चल क्या रहा है। संभल में जो घटना हुई बेहद निंदनीय है, लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है। अगर विपक्ष के नेता घटनास्थल पर नहीं जाएंगे तो संसद में इस मुद्दे को कैसे रखेंगे। संभल के हालात को देखना चाहते हैं लेकिन सरकार क्यों रोक रही है। ये तानाशाही नहीं है तो फिर और क्या है। राहुल गांधी निश्चित रूप से संभल अब जाएंगे दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ होंगे, प्रियंका गांधी साथ में होंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से पहले से ही राहुल और प्रियंका गांधी को रोकने की एक पूरी कोशिश की गई, जिस तरीके से पहले ही तमाम जगहों पर जिस अंदाज में ब्रिगेडिंग किए गए, पुलिस प्रशासन की टीमें लगाई गई ताकि पहले से ही सबको सतर्क कर दिया जाए। 4 जिलों की पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने बॉर्डर में, अपने सरहद में घुसने से रोकने की तैयारी पहले ही कर ली थी। अमरोहा, बुलंदशहर, गाजीपुर बॉर्डर सभी एक तरीके से सील कर दिए गए थे और जिस वजह से 4 दिसंबर की सुबह से लेकर शाम तक वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि 5 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। दरअसल दोस्तों संभल में कोर्ट के आदेश पर, जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां जिस तरीके की हिंसा हुई उससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन पहले संसद के पटल से अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस प्रशासन का फेलियर है, उत्तर प्रदेश की सरकार की रणनीति है और अब ऐसे में पुलिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को आज सांसद को नहीं जाने दिया गया। मगर अब जो नई तैयारी, जो नई रणनीति अखिलेश यादव के साथ में मिलकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने तैयार की है, जिससे पुलिस चकमा खा गई है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि कब तक पहुंच पाते हैं विपक्ष के नेता संभल पर। तो अब देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।